हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों के लिए ऑलरेडी मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया था जो भारत स्किल से पूछे गए प्रश्न थे। आज इस वीडियो में आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था वो था आइडेंटिफाई द टूल मार्क ए इन द फिगर गिवन। यानी कि ये जो फिगर दिया है इसको हमें टूल को पहचानना है, ये कौन सा टूल है। तो सबका आंसर आया था पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। ये क्या है? पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है। पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का क्या यूज होता है कि पिस्टन की रिंग को एक्सपेंड करके उसे पिस्टन ग्रुप में क्या कर देना है कि उसके खांचे में पिला देना है। उसी को क्या बोलते हैं? पिस्टन रिंग एक्सपेंडर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर। अगर आप 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सीरियल वाइज सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर देख सकते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है इन द वाल्व टाइमिंग डायग्राम, यानी कि फिगर गिवन बिलो। ये वाला फिगर जो दिया है, आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वाल्व ओवरलैप, यानी कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है वाल्व ओवरलैप कब करता है ये बताना है। कितने डिग्री के लिए ओवरलैप करता है। तो वाल्व ओवरलैप पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक के लिए ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस पे ओवरलैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टर मोटर इज ड्यू टू, यानी कि बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच अत्यधिक वोल्टेज पात किसके कारण होता है। तो अत्यधिक वोल्टेज पाथ जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस इन मोटर सर्किट, यानी मोटर सर्किट में उच्च प्रतिरोध के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ नोजल शोन इन फिगर गिवन बिलो। फिगर में जो नोजल दिखाया गया है उसे बताना है किस टाइप का नोजल है। सिंगल होल, पिंटल नोजल, या मल्टी होल, या पिंटॉक्स नोजल। तो जो फिगर में दिखाया गया है वो है पिंटल नोजल। ठीक है, पिंटल नोजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन शोन इन फिगर गिवन बिलो, यानी कि नीचे आरेख में किस प्रकार का इंजन दिखाया गया है इसे बताना है। तो जो फिगर दिखाया गया है ये इनलाइन इंजन है। क्या है? इनलाइन इंजन। बी टाइप का इंजन होता तो इधर पिस्टन लगा होता और एक साइड में, इस साइड में पिस्टन लगा होता, दूसरी साइड में, यानी कि बी टाइप में क्या होता है कनेक्टिंग रॉड चलता है और ये ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो जो इंजन दिखाया गया वो कौन सा है? इनलाइन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। दिया है इन द फिगर ऑफ इंजन ब्लॉक व्हाट इज ए। ये क्या है यहाँ पे? ये आपको दिखाया जो है ये है ए, ये वाला बिंदु आपको ए। देखिए यहाँ पे वो लिखना भूल गया है, ये वाला पार्ट बताना है क्या है। तो फिगर ए जो है इंजन ब्लॉक का जो शो कर रहा है वो है वाटर पंप माउंटिंग। क्या है? वाटर पंप माउंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। दिया है द पिस्टन पिन इज मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन आर यूजली, यानी कि आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन पिन सामान्यतः होते हैं। कैसा होता है? अर्ध फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग होता है, या फुल्ली फ्लोटिंग होता है, या 3/4 फ्लोटिंग होता है, या पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के अंत में दोनों पर लगा होता है। तो देखिए, जो आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन पिन होता है वो सामान्यतः क्या होता है कि फुल्ली फ्लोटिंग टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉइज ऑफ एग्जॉस्ट गैस एंड इंजन इज रिड्यूस्ड बाई, इंजन के एग्जॉस्ट गैस का शोर किससे घटाया जा सकता है? इनलेट मैनिफोल्ड द्वारा, टेल पाइप द्वारा, या मफलर द्वारा, या एग्जॉस्ट पाइप द्वारा। तो आप सभी को पता है कि ये मफलर द्वारा, मफलर जो हमें साइलेंसर भी बोलते हैं, मफलर को क्या बोला जाता है? साइलेंसर। इसके द्वारा एग्जॉस्ट गैस का जो नॉइज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है फॉर लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ डीजल इंजन प्रेशर रिलीफ वाल्व इज प्रोवाइडेड एट, यानी कि डीजल इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आउटलेट पोर्ट ऑफ ऑयल पंप के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लाइट ऑन डैशबोर्ड, यानी कि डैशबोर्ड पे जो नीचे दिखाया गया है ये वाला फिगर क्या इंडिकेट करता है? डैशबोर्ड पर लाइट जैसे नीचे दिखाया गया है क्या प्रदर्शित करता है, क्या इंगित करता है? तो ये जो यहाँ पे लाइट सिस्टम दिखाया है ये इंगित करता है किसको? ये इंगित करता है ए टायर हैज लो प्रेशर और समटाइम रॉन्ग विथ सेंसर, यानी कि देखिए जो यहाँ पे ये टायर का ही निशान है और यहाँ पे दबा हुआ दिखाया गया है नीचे, देखिए नीचे यहाँ पे, तो ये टायर को शो करता है जो इसमें एयर है क्या है? लो प्रेशर पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 40 नंबर। दिया है द बेल्ट विच ड्राइव अल्टरनेटर ईटीसी शुड बी रिप्लेस, वह बेल्ट जो अल्टरनेटर को पावर देता है आदि को कब बदलना चाहिए? तो इन्हें बदलना चाहिए कब? व्हेन बेल्ट लुक्स फ्राइड एंड क्रैक्ड, जब बेल्ट अव्यस्त और फटा हुआ दिखे तो हमें क्या करना चाहिए? अल्टरनेटर को जो पावर प्रदान करता है उसे बदल देना चाहिए जब बेल्ट क्या हो? अव्यस्त और फटा हुआ दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर।
दिया है कि द क्लच लाइनिंग यूज इन प्लेट असेंबली हैज टू विथ स्टैंड हाई, यानी कि प्लेट असेंबली में प्रयुक्त क्लच लाइनिंग को उच्च सहना पड़ता है। क्या सहना पड़ता है? तो क्या सहना पड़ता है कि टॉर्क जो है ये अत्यधिक उच्च तक सहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर बॉक्स शोन इन द गिवन बिलो। यहाँ पे कोई गियर बॉक्स दिखाया ही नहीं गया है, थोड़ा यहाँ पे फिगर देना भूल गया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिए, गियर का जब टाइप ही नहीं दिया तो ऐसे क्या बताए। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन दिया है द सेंट्रल गियर ऑफ एन इपिक साइक्लिक गियर इज कॉल्ड। इपिक साइक्लिक गियर के कंट्रोल गियर कहते हैं, ठीक है। इपिक साइक्लिक गियर सेंट्रल गियर होता है, इसे कौन सा गियर के नाम से अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है सन गियर के नाम से भी जाना जाता है इपी साइक्लिक गियर को। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोन फिगर इन गिवन बिलो। जो नीचे फिगर में दिया गया है यहाँ पे, इसे आरेख को क्या कहते हैं, दिखाया गया उसे क्या कहते हैं? टॉर्क कन्वर्टर होता है, या टॉर्क इन्वर्टर होता है, बूस्टर होता है, या रिड्यूसर होता है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा, टॉर्क कन्वर्टर है जो फिगर दिखाया गया। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, ए 4 व्हील ड्राइव है, यानी कि 4 पहिए के ड्राइव में होता है, क्या होता है? एक लाइव एक्सल नहीं, एक लाइव एक्सल होता है, 2 लाइव एक्सल होता है, या एक डेड एक्सल होता है। तो जो 4 व्हील ड्राइव्स होते हैं, जो 4 व्हील ड्राइव होते हैं उसमें 2 लाइव एक्सल होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइविंग एक्सल यूनिट। निम्न से कौन ड्राइविंग एक्सल यूनिट का पार्ट नहीं है? तो यहाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रोपेलर शाफ्ट जो है यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग एक्सल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, सॉरी, ए 6 सिलेंडर इंजन विथ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई। एमपीएफआई का फुल फॉर्म याद रखिए, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन विल हैव, यानी बहु पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई युक्त 6 सिलेंडर वाला इंजन में होगा। क्या होगा? तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या होता है, 6 इंजेक्टर होते हैं। जब एमपीएफआई यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन की बात होता है तो यहाँ क्या 6 इंजेक्टर होंगे ना, जितने सिलेंडर होंगे उतना ही इंजेक्टर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्प्रिंग शोन इन फिगर गिवन बिलो एब्जॉर्ब शॉक। नीचे दिए गए आरेख में जो जिस प्रकार का आरेख दिखाया गया है आघात को अवशोषित करता है। कौन सा आघात को? टेंसाइल को यानी कि तनाव को, कंप्रेशन यानी संपीड़न को, ट्विस्टिंग को, या बेंडिंग को। तो जो स्प्रिंग यहाँ पे दिखाया गया है वो कौन सा अवशोषित करता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंडिंग। बेंडिंग जो होता है उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिगर जो दिया गया है, ये द टाइप ऑफ स्प्रिंग शोन इन फिगर गिवन बिलो एब्जॉर्ब शॉक, यानी कि कौन सा एब्जॉर्ब करता है शॉक को, झटका जो होता है कौन सा अवशोषित करता है? तो जो स्प्रिंग होता है ना ये अवशोषित करता है कंप्रेशन, संपीड़न, एब्जॉर्ब को शॉक करता है यानी कि एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है कंपेयर्ड विथ रेडियल प्लाई टायर, यानी कि रेडियल प्लाई टायर को जब कंपेयर किया जाता है तो इसके वन एडवांटेज ऑफ क्रॉस प्लाई टायर इज, यानी कि रेडियल प्लाई टायर की तुलना में क्रॉस प्लाई टायर का एक लाभ होता है। क्या होता है? तो वो लाभ होता है दोस्तों यहाँ पे स्मूथर राइड एट लोअर स्पीड, यानी कि निम्नतर गति पर सुगमता से चाल जो होती है वो एक फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, दिया है द टाइप ऑफ व्हील विच कैन नॉट बी यूज विथ ए ट्यूबलेस टायर इज, यानी कि किस प्रकार के पहिए को ट्यूबलेस टायर के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये वायर व्हील जो होता है वो ट्यूबलेस टायर के साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओवर इन्फ्लेटेड टायर विल वियर द थ्रेड मोस्ट नियर द, यानी कि अत्यधिक हवा भरे टायर में चलने के कारण सबसे अधिक घिसावट किस में होती है? तो सबसे अधिक घिसावट किस में होता है दोस्तों? तो सेंटर में होता है, ठीक है। अत्यधिक हवा टायर में भरा होगा तो क्या होगा, टायर एकदम फूल जाएगा जिससे उसकी कहाँ पे, केंद्र में, सेंटर में क्या होगी, वियर होगा, घिसावट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, दिया है द शॉक एब्जॉर्ब यूज इन मॉडर्न कार ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आधुनिक कारों को प्रयुक्त आघात अवशोषक सिद्धांत कार्य करता है किस पे? तो जो अवशोषक होता है वो न्यूमेटिक यानी कि न्यूमेटिक पे कार्य करता है। 53 का कौन सा आंसर हो जाएगा, न्यूमेटिक। नेक्स्ट विच ऑफ दिस, सॉरी न्यूमेटिक में बोल दिया, हाइड्रोलिक्स होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स होता है ना। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए जो दिया है आधुनिक कार में प्रयुक्त आघात, आघात क्या होगा, यानी कि जो यहाँ पे शॉक एब्जॉर्ब होगा वो किस सिद्धांत पे होता है, तो हाइड्रोलिक पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम,
कौन सा इनमें से स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है ये बताना है आपको। तो जो स्टीयरिंग सिस्टम का भाग है पहले हम उसे देख लेते हैं, बाकी वही जो होगा वो नहीं होगा। स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट है स्टीयरिंग गियर। देखिए कंट्रोल आर्म जो है ये स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी रैक एंड पिनियन टाइराड ये क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम की पार्ट है। यानी कि ACD ये स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट है, क्या नहीं है, कंट्रोल आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, द एबिलिटी ऑफ ए व्हीकल टू ट्रेवल ए कर्व पाथ इन कार्ड, यानी कि वाहन की वक्र रास्ते पर चलने की योग्यता क्या कहलाती है। तो वाहन को वक्र रेखा पर चलने की जो योग्यता होती है उसे हम कहते हैं कार्नरिंग। क्या बोलते हैं, कार्नरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पर्पज इज सर्व बाय सस्पेंशन सिस्टम ऑफ ए व्हीकल, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में क्या उद्देश्य पूरा होता है। तो वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में जो उद्देश्य है वो पूरा होता है ऑल ऑफ दिस, यानी कि हैंडलिंग भी होता है, सुरक्षित ब्रेक लगाना और यात्रियों का कंफर्ट में क्या करना है, ट्रेवलिंग कराना, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम के उद्देश्य है। नेक्स्ट है, ब्रेकिंग इज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम, यानी कि ब्रेक ड्रम और किसके बीच घर्षणीय प्रभाव को ब्रेक लगता है। तो ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है उसमें ब्रेक ड्रम और किसके बीच लगता है, तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ब्रेक शू के बीच ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, सत्य है, वो बताना है आपको। तो देखिए LP इज प्रोपेन, यानी कि CNG मेथेन, ये करेक्ट है, ठीक है। तो LPG में क्या यूज होता है, प्रोपेन यूज होता है और CNG में मेथेन यूज होता है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी सभी क्या है, LPG मेथेन ये गलत है, CNG प्रोपेन ये गलत है, LPG एंड CNG बोथ प्रोपेन ये भी गलत है, LPG एंड CNG, यानी कि ए पार्ट यहाँ पे सही है, यानी कि LPG में प्रोपेन होता है और CNG में क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 59 नंबर दिया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट CNG के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है, तो सबसे पहले आपको सही आना चाहिए, CNG मोर एक्सपेंसिव देन गैसोलीन, ये भी सही है, सत्य बोल रहा है कि CNG क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चीला है गैसोलीन की अपेक्षा। दूसरा है CNG मोर इको फ्रेंडली देन गैसोलीन, ये गलत है, यहाँ पे गलत पूछ रहा है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। CNG बोल रहा है कि ज़्यादा क्या करता है, आवाज़ करता है, पर्यावरण प्रदूषण में या आवाज़ भी करता है, तो CNG क्या है, इको फ्रेंडली है गैसोलीन की अपेक्षा, ये करेक्ट आंसर आपको बताना है और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट ट्रू जो बोल रहा है CNG मोर एक्सपेंसिव देन गैसोलीन, तो CNG यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गैसोलीन क्या है, CNG से ज़्यादा महंगा होता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ए ऑप्शन वाला ना। बाकी सब सही है, कौन कौन सा, तो CNG इको फ्रेंडली होता है गैसोलीन की अपेक्षा, उससे अपेक्षा, CNG मैक्स इंजन क्लीनर और मोर इफिशियंसी, ये भी सही है, CNG हैज हायर ऑक्टेन लेवल, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर दिया है यहाँ पे, ऑल द लाइट इन द ब्रेक लाइट सर्किट इल्यूमिनेट एक्सेप्ट वन द मोस्ट लाइकली काज, यानी कि ब्रेक लाइट सर्किट में सभी लाइट जलता है, केवल एक को छोड़कर, वह संभावित कारण क्यों नहीं जलता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ये फ्यूज बल्ब होगा, वही नहीं जलेगा, यानी कि सी होगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर सी हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक पहले पार्ट में और 30 से लेकर 60 तक दूसरे वीडियो में बना दिया। कल की वीडियो में अगला मिल जाएगा आपको 60 से लेकर 90 तक वीडियो, आपको सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइज।